नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण नारे पीडीए की। बहुत दिनों से इच्छा थी कि इस पर कुछ विश्लेषण करें। आज मैं मूड में आया तो हम आपके बीच में आ गए। पीडीए के निर्माणकर्ताओं से सिर्फ एक ही हमारा प्रश्न है कि क्या आप सवर्णों को टिकट नहीं देंगे? क्या आपको सवर्णों का वोट नहीं चाहिए? यदि आप सवर्णों को टिकट दे रहे हैं, आपको सवर्णों का वोट भी चाहिए, तो आपका पीडीए कैसा? मैं सपा के, समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जो सवर्ण तबके से आते हैं, ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे जो भी सवर्ण में है, कि जब आपके लिए सीधे पार्टी ने ताला बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, तो आप सपा में हैं क्यों? या सपा के लिए वोट मांगने जाते हैं तो क्या आपको मिल रहा है? पार्टी कोई पद देगी आपको? पद देगी तो पीडीए नाम क्यों रखा? आपके कहने से सवर्णों को वोट अगर मिल जाएगा तो पीडीए कैसा? ये हम पीडीए को डिजाइन करताओं से मैं जानना चाहता हूं। मित्रों, आजादी के बाद सभी पार्टियों ने राजनीति की, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, वामपंथी विचारधारा वाली जो भी पार्टियां रही हों, सपा भी उसी में आती है, जनता दल रहा, बीएसपी रही, भाजपा रही, सभी ने राजनीति की। लेकिन सर्व समाज की बात की, वो बात अलग है कि उन्होंने अपने वर्ग को, अपनी जाति को उन्होंने लाभ पहुंचाया जिसको वो चाहते थे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वामपंथी पार्टियां हो, चाहे जो भी छोटी मोटी जो भी पार्टियां हो। लेकिन पहली बार सबसे खतरनाक नारा अगर किसी ने दिया तो सपा ने दिया, पीडीए। हालांकि बीएसपी पहले दलितों की बात करती थी, लेकिन बात तो जरूर करती थी कि वो दलित का वोट चाहिए, लेकिन उसके बाद उनको पता लगा कि सर्व समाज का वोट के बगैर हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं। और धरातल पर दिखा भी कि रिजर्व सीट को छोड़ करके, जहां पर दलित को सबको देना है, अनुसूचित जाति के कैंडिडेट को, कोई भी पार्टी हो, उसके अलावा सारे वर्गों को उन्होंने टिकट दिया, बीएसपी ने। लेकिन सपा ने एक ऐसा नारा दिया पीडीए, इसने एक समाज के एक लकीर खींच दी। आपको क्यों सांप्रदायिक न कहा जाए, आपको क्यों हिंदुओं का विरोधी न कहा जाए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, सवर्ण कहां गया? आपने एक हिंदू के बड़े वर्ग को आपने छोड़ दिया। आपने जब हिंदू को, मतलब कि जो सवर्ण जातियां उनको छोड़ दिया, मुस्लिमों को अपना लिया, तो सीधे भैया आप तो हो गए वही ना जो आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है। भाजपा भी हिंदू की बात करती है, लेकिन बात सर्व समाज की करती है। कांग्रेस भी कुछ लोगों को विशेष तौर पे उसने लाभ पहुंचाया, लेकिन बात तो सर्व समाज की किया। बीएसपी दलित की बात करती थी, लेकिन सर्व समाज को उसने टिकट दिया। पीडीए जैसा खतरनाक नारा लेकर तो आप ही आए ना। सत्य यह है जो धरातल पर दिखा, आपका पीडीए भी नहीं है। पीडीए की आड़ में जैसे कहा जाता है कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिखा वही। अभी 7 महीने पहले जो चुनाव हुए उसमें तो सफलता मिली आपको, कोई संदेह नहीं। आपको इतनी सीटें मिली कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, 37 सीटें। लेकिन 6-7 महीने बाद पीडीए आपका धराशायी क्यों हो गया? कारण है कि पीडीए का मूल सामने आ गया, परिवारवाद। 10-10 सीटों पर चुनाव हुए, उसमें से 7 सीटों पर आपका सीधे परिवारवाद चला। उसका हश्र ये रहा कि इतने बड़े बड़े वोटों के अंतर से बीजेपी जीती, भारतीय जनता पार्टी। अरे आरोप जो लगाते हो
ईवीएम मशीन का आरोप लगाते हैं, धांधली का आरोप लगाते हैं, तो कुछ वोटों में हो सकता है धांधली हो सकती है, लेकिन 1,45,000 वोटों के अंदर से आपके कुदरकी में जीती। करहल में 14,000 वोटों के अंतर से सिर्फ आप जीत दर्ज किए, जबकि आपका पूरा परंपरागत सीट सपा की रही, उसके बावजूद खाली 14,000 वोटों के अंतर से आप जीते। कारण कि आप अपना जो आपका यम वाई समीकरण नेफ्ट में चलता था पर्दे के पीछे, वो पूरी तरह दरक गया। ना आपके साथ यादव रह गया कुदरकी में, ना आपके साथ कुदरकी में मुस्लिम रह गया, और न करहल में पूरी तरह यादव रह गया। मिल्कीपुर जो चुनाव हो गया, पीडीए को डिजाइन करने में आपके साथ यादव भी हाथ से निकल गया। 62,000 वोटों के अंतर से भाजपा यहां पर भी चुनाव जीत गई। ये आपके जहरीले नारे का असर रहा। पीडीए की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है आपको अखिलेश यादव जी। आपने एक वर्ग को अपनाया, एक वर्ग को जो आपका अपना था, हिंदू सवर्ण, उसको आपने दरकिनार कर दिया। उसके बदले में मुस्लिम को आपने अपना लिया। परिणाम सामने आ रहा है। अफजाल अंसारी का भी बयान आ गया, देखिए बीएसपी की तरफ हो जा रहे हैं, गलबहियां कर रहे हैं बहन जी से। उन्होंने कहा प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक केवल यादव ही रहेगा। आवाजें तो उठेगी। पिछड़ों में, दलितों में इतनी जातियां हैं जो पिछले पर्दे से आप जातिवाद चलाते थे, यादव और मुस्लिमों को बहुतायात देते थे टिकट। अब तो आपके परिवार को ही समायोजित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी यादव भाई को अगर आप टिकट दे देंगे तो आप पर जातिवाद का आरोप लगेगा, मुस्लिम को टिकट देंगे तो आपको मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगेगा। क्योंकि पीडीए को डिजाइन करने में मूल को तो आप टिकट दे ही नहीं पाएंगे। आपके सामने बहुत बड़ी समस्या है। आप अयोध्या में ही सीट ले लीजिए, यादव विहीन हो गया, कोई नेता ही नहीं है आपके पास। हम जाति की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो आपने एक नफरत का बीज बोया एक समाज में, बिना सर्व समाज को लिए, सभी जातियों के लिए, मुलायम सिंह यादव दोनों 1993 में जातिवाद का सही में जहर अगर बोया तो सपा की गवर्नमेंट, सपा बसपा की 1993 में आई, उसके बाद से जातिवाद हमारे देश में, हमारे प्रदेश में शुरू हुआ। जातिवाद का हक हम आपको बताएं यही यूपी बिहार तक ही सीमित है, जिसको गोबरपट्टी कहा जाता है कुछ विरोधियों द्वारा। इसके अलावा जातिवाद पूरे देश में किसी प्रांत में नहीं है। केवल यही 2 जिले हैं जहां पर यादव बेल्ट है। एक आपके यहां पर बिहार में लालू प्रसाद यादव, यमवाई समीकरण 20 साल से सत्ता से दूर है। नीतीश कुमार जी सत्ता संभाले हैं। 2014 के बाद से आपकी बार कुछ बात आपकी बन भी रही थी, चूंकि लोग सत्ता विरोधी लहर भी चल रही थी, लेकिन पीडीए के नारे ने आपके जो थोड़ी संवेदना भी थी, जो सर्व समाज का वोट पाते एक बड़े वर्ग को आपने छोड़ दिया। तो आखिर वोट काहे को दे, आपको बताइए क्यों वोट दे जब आपने अपने नारे में लिया ही नहीं। अखिलेश यादव जी, आप कंफ्यूज हैं। कभी पीडीए में ए में अगड़ा आ जाता है, कभी ए में आदिवासी आ जाता है। तो भैया पिछड़ा दलित, अगड़ा, पिछड़ा दलित, आदिवासी, तो मुस्लिम कहाँ चला गया है आपका? 3-4 नेता यही पीडीए पर ही आपके छोड़ चुके हैं पार्टी। अब आज भी पीडीए को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज है आपकी पार्टी। समाज में जो छुटभैये नेता हैं ये कहते हैं कि हमें केवल पीडीए ही जिता देगा। आपको बता दें, कोई भी पार्टी बिना सर्व समाज को लिए सत्ता में नहीं आ सकती है। जातिवादी जहर का असर इतना सा होता है कि कुछ दिन के लिए आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके पीडीए में एक बार पीडीए की सफलता आपको मिल गई लोकसभा चुनाव में, उसके बाद
6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आया, लेकिन पीडीए की हकीकत जो परिवारवाद सामने आ गया, तो उसके बाद देखिए सब सीटें आप हार गए। खाली 2 सीट आप जीत पाए, बाकी सारी सीटों पर भाजपा काबिज हो गई। भाजपा की बात नहीं करता हूं, लेकिन भाजपा के ऊपर सांप्रदायिकता का चाहे आरोप लगाया जाए या धरातल पर जो दिख रहा है कि मुस्लिमों के प्रति ये जो भावना चाहे जैसी भी हो, लेकिन बात तो सर्व समाज की करते हैं, किसी एक वर्ग की नहीं करते हैं। लेकिन आपने एक वर्ग को जो पीडीए से अलग किया, निश्चित रूप से इसका परिणाम आने वाले समय में आपके लिए भी सुखद नहीं होगा, समाज के लिए भी सुखद नहीं होगा। लेकिन आप जैसे नेताओं को, आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे, ईश्वर से ही कामना कर है हमारी। हमारा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, जो भी सुझाव हो दीजिए। उसके बाद अगला विश्लेषण लेकर फिर हम आएंगे। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको। जय सिया राम।